बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन पर बड़ा अपडेट दिया। मायावती ने गुरुवार को भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के हक के लिए चुनाव लड़कर बसपा सत्ता में आना चाहती है। विधायकों की संख्या अच्छी रहने पर शर्तों के आधार पर पार्टी सत्ता में शामिल होकर अपने लोगों का विकास करेगी। बता दें कि मायावती की बसपा बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरी है। भभुआ के हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2024 में विदेश में आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार बाबा साहेब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दे सकी। हमलावर मूड में मायावती ने बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी की सरकार में संसद में आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। देश में गरीबों को आरक्षण का संवैधानिक अधिकार मिला है, इसे लागू कराने के लिए बसपा गरीबों के पक्ष में खड़ी रहेगी। पूंजीवादी पार्टियां सत्ता में आने पर गरीबों को भूल जाती है, दलित विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से रोका जाता है। तो ये साफ कहा कि रोकना है। और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि किसी सरकार ने मेहनतकश लोगों का विकास नहीं किया। बिहारी पलायन कर रहे हैं, जहां वह काम करते हैं वहां भी उनका शोषण होता है। गरीब, दलित एवं आदिवासियों को बाबा साहेब के संविधान में दिए गए आरक्षण का केंद्र सरकार द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। दलित व शोषित वर्ग का ज़्यादा वोट दूसरी पार्टी को मिल रहा है, जिससे हमारे उम्मीदवार हार जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में वोट को बिखरने नहीं देना है। सभी एकजुट होकर भभुआ से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, चैनपुर से धीरज सिंह, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश सिंह और चेनारी विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी सरिता देवी को जिताने की आमजनों से अपील करी। बसपा प्रमुख ने कहा कि जातिवादी सरकारें आरक्षण को हटाने का काम कर रही हैं, वहीं क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दे रही हैं। आज़ादी के बाद केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य दलों की केंद्र में ही सरकार रही। वही लोग पूंजीवादी सोच के कारण पिछड़े लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं किया है। यूपी में 4 बार सरकार बनाकर विरोधियों के षड्यंत्र को पूरा नहीं होने दिया। यूपी में फिर बसपा की सरकार बनने पर आरक्षण लागू किया जाएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ने ओवैसी की एआईएमआईएम और कुशवाहा की रालोसपा समेत अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बसपा ने 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि सिर्फ कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर मायावती की पार्टी जीत दर्ज कर पाई। चैनपुर से बसपा के विधायक बने जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया। शायद यही कारण है कि इस बार मायावती शर्तों के साथ गठबंधन में किसी में शामिल हो सकती हैं। अब अगर नीतीश के नेतृत्व वाला एनडीए दल जीतता है तो नीतीश के साथ जाती नजर आ सकती हैं, और अगर लालू यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन जीतता है तो महागठबंधन की तरफ झुकाव दिखा सकती हैं। यानी ये बात तय है कि अकेले चुनाव लड़ रही बसपा बाद में कोई बड़ा सियासी समीकरण बदल सकती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।